रेट्स का डिफर इसको इनकरेज करने के लिए किया गया ताकि ज्यादातर लोग सोलर की तरफ ना जा सकें, क्योंकि हमारे जो सिस्टम को इस वक्त नुकसान हो रहा है वो सोलर की वजह से हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मामून अहमद। नाज़रीन, जिस रफ्तार से मौजूदा हुकूमत चीज़ों की कीमतें बढ़ा रही है, बिजली, गैस, पेट्रोल की प्राइसेस जिस रफ्तार से बढ़ाई जा रही हैं, कोई शक नहीं कि बहुत जल्द गुर्बत का नहीं बल्कि गरीब का ख़ात्मा होने वाला है। नाज़रीन, जिस रफ्तार से बिजली की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इसका अल्टरनेट हमारी पाकिस्तानी अवाम ने पिछले साल डेढ़ साल में जो निकाला वो था शमसी तवानाई से बिजली हासिल करना, यानी सोलर पैनल्स पे शिफ्ट होना। तो बहुत रफ्तार से, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की अवाम सोलर पैनल्स पर शिफ्ट हुई, लेकिन इसको भी लेकर अब हमारी गवर्नमेंट कदगन लगाने जा रही है और बहुत जल्द ये सोलर पैनल्स वालों के लिए भी बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ऐसा क्यों होने वाला है, इस पे नज़र दौड़ाते हैं। गुज़श्ता दिनों एक काबीना की मीटिंग हुई, जो कि हमारी ये जो टर्म चल रही है गवर्नमेंट की, आर्जी गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है इस वक्त, और निगरान हुकूमत, इसकी एक मीटिंग चल रही थी जिसमें अब ये तय किया गया कि जो सोलर पैनल्स जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या वहाँ से शमसी तवानाई हासिल कर रहे हैं, जो उनको रेट्स दिए जा रहे थे, जिस रेट्स पे वो 19 रुपये और 32 पैसे से कम करके 9 रुपये फी किलोवाट घंटा करने पर गौर कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट ये ग्रीन मीटर्स जिन्होंने लगाए हुए थे सोलर पैनल्स के, तो वो सोलर पैनल से पूरा दिन बिजली जनरेट करते थे और वो उसके बाद फिर बिजली, एक्स्ट्रा बिजली जो होती थी, एक्स्ट्रा यूनिट्स जो होते थे, वो ग्रिड्स में वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाते थे, जिससे वापडा उनको 19 रुपये और 32 पैसे की हिसाब से उनको वो वापस यूनिट्स देती थी या उसकी अगेंस्ट प्राइसेस देती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस पे भी कट लगाने का, इस पे भी कदगन लगाने का सोच लिया है और तय कर लिया गया है कि इस पे भी, इसको भी 19 रुपये से कम करके लगभग कोई 9 रुपये पे फ़ी किलोवाट घंटा पे लाने का फ़ैसला किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जब जानने की कोशिश की गई तो गवर्नमेंट का कहना था कि चूँकि बिजली इस्तेमाल होती है बहुत ज़्यादा, सोलर पैनल से इस्तेमाल हो रही है बिजली, जिसकी वजह से हम नेशनल ग्रिड में जो है बिजली रिवर्स होती है, उनके मीटर रिवर्स होते हैं और उसकी वजह से फिर उनको वापस बिजली भी इन सोलर पैनल वाला इस्तेमाल करने वालों को देना पड़ती है, वापस यूनिट्स की मद में या प्राइस की मद में उनको वापस ये करना पड़ती है। तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। नुकसान किस वजह से हो रहा है? नुकसान इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बिजली है, बिजली की जो बिजली जनरेट करते हैं वो आईपीपीज़ हैं, वो कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान ने महंगे दामों हायर कर रखी हैं और उनको डॉलर्स की में उनको पे किया जाता है। तो उनको पे करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लाहौर के एक जो लेस्को के एक नुमाइंदे थे, उनसे एक टीवी में गुफ्तगू करते हुए एंकर ने जब पूछा तो उन्होंने तमाम तफसीलात बताई कि जिस ग्रिड पे वो जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिस ग्रिड पे, उस इलाके में सबसे ज़्यादा सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है वापडा को। रेट्स का डिफर इसको इनकरेज करने के लिए किया गया ताकि ज्यादातर लोग सोलर की तरफ ना जा सकें, क्योंकि हमारे जो सिस्टम को इस वक्त नुकसान हो रहा है वो सोलर की वजह से हो रहा है। जिस ग्रिड स्टेशन पे मेरी ड्यूटी है वहां पर सारी कॉलोनी के पास सोलर लगा हुआ है। जिस वक्त वो सोलर चलता है सर, वो लोड फीडबैक होने की वजह से हमारे जो मीटर्स हैं वो रिवर्स चलने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बिजली ज़ाहिर है, हुकूमत अवाम जब मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करेगी तो हुकूमत को कहाँ से, हुकूमत बिजली किसको बेचेगी? क्या कब्रिस्तान में मुर्दों को तो बेच नहीं सकती, तो इन जिंदों को ही बेचनी है। और जब इन जिंदों को बेच कर 55 से 60 रुपये यूनिट फी यूनिट आप इनको बेच कर उनसे पैसा निचोड़ेंगे, उनसे पैसा निकाल के ही इन आईपीपीज़ वालों को आप देंगे। लेकिन इसमें अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, शदीद तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमारे जो हैं इलेक्ट्रिक पावर वालों को, और इनको इसी वजह से तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब इस पे ये सोलर पैनल्स पे भी कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी अब कट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस मुल्क के पाकिस्तान के हालात हैं नाजरीन, कि आप किसी तरीके से भी, आप इवन के आप सोलर से भी शमसी तवानाई, कुदरती बिजली भी पैदा नहीं कर सकते। तो इसका जो
बेहतर हाल जब मैंने एक सोलर पैनल्स वालों से बात करने की कोशिश की, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि हम इसको किस तरह से अब कर सकते हैं कि बगैर ग्रीन मीटर के भी अगर हम डायरेक्टली सोलर पैनल्स लगा के बिजली अपनी जनरेट कर सकते हैं तो उसका क्या तरीकाकार होगा। तो उस पर उन्होंने एक आसान सा तरीकाकार ये बताया कि अगर आपके घर में 1, 2 या 3 पंखे आप यूज़ कर रहे हैं, 2, 3, 4 लाइट्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली सोलर प्लेट्स लगा लें, उनको पूरे दिन नेचुरल पे रखें, यानी कि वो डायरेक्ट आपको सप्लाई पूरा दिन देती रहें बिजली की जब तक धूप मौजूद रहेगी। तो जो ही शाम होती है इवनिंग में आप उसको बैटरीज़ के साथ कनेक्ट कर दें। तो बैटरीज़ के साथ कनेक्ट करने से उसका ये होगा कि वो स्टोरेज बैटरी में जो होगी वो आपकी रात में चलेगी और दिन में जो है ना वो आप उसको नेचुरल पे चला सकते हैं। तो ये एक बेहतर जो हल जो उन्होंने बताया। अगर आपने एसी चलाने हैं या घर की बड़ी अप्लायंसेस चलानी है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको ग्रीन मीटर पे ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ये हालात हैं नाज़रीन मुल्क पाकिस्तान के, और अल्लाह पाक खैर करे इस मुल्क पाकिस्तान पे, और न जाने कहाँ पे जाके ये महंगाई का ये तूफ़ान और ये गाड़ी और ये जिस शिद्दत से ये बेलगाम घोड़ा महंगाई का दौड़ रहा है, न जाने किस जगह जाके ये रुकेगा, क्या ये रुकेगा भी या नहीं रुकेगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।